गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनिका एजुकेशन हब। आई होप कि आप सब अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है व्यंजन में सघोष और अघोष व्यंजन क्या होते हैं। कई बार एग्जाम में ये छोटे छोटे टॉपिक्स को पूछा जाता है जो कि हमें पता होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। व्यंजन जो होते हैं वो हमने पढ़े कि 37 कुल व्यंजन होते हैं हमारी वर्णमाला में, लेकिन वो जो व्यंजन हैं वो कंपन के आधार पर यानी कि स्वरों के जो कंपन के आधार पर जो व्यंजन को बांटा गया है वो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है हमारा अघोष व्यंजन और दूसरा है हमारा सघोष व्यंजन। पहला क्या है? अघोष व्यंजन और दूसरा है हमारा सघोष व्यंजन। अब इनके क्या परिभाषा है ये हमें पता होना चाहिए और यही अक्सर करके पूछा जाता है, ठीक है। तो जो बच्चों अघोष व्यंजन होता है वो व्यंजन है कि जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें कोई भी जोर नहीं लगाना पड़ता वो हमारे अघोष व्यंजन। घोष आप समझो मतलब घर्षण, जिसमें हमें बहुत दबाव न पड़े वो अघोष व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। और सघोष क्या होगा? इनके उच्चारण में हमें कंपन होगी बोलते समय या घर्षण जैसा प्रतीत होगा तो वो हमारे सघोष व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। यह हो गया कि जिनको बोलने पर उच्चारण करने पर हमें घर्षण जैसा या कंपन फील या महसूस नहीं होता वो है हमारा अघोष, और जिसमें हमें उच्चारण में कंपन महसूस होता है वो है हमारा सघोष व्यंजन, ठीक है। अब जो हमारे अघोष व्यंजन है उनकी कुल मात्रा है 13, ठीक है। वर्ग का प्रथम द्वितीय व्यंजन तथा स अघोष होते हैं। मतलब कि जो हमने वर्णमाला में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग पढ़ा था, इन वर्गों का प्रथम और द्वितीय वर्ण, पहला और द्वितीय वर्ण तथा जो हमारे ऊष्म व्यंजन हैं उन चार ऊष्म व्यंजन हैं, उन चारों ऊष्म व्यंजन में से केवल 3 व्यंजन हमारे किस में आएंगे? अघोष में आएंगे। तो इनकी कुल मात्रा हो गई 13, ठीक है। अब देखो, का वर्ग का का और खा, चा वर्ग का चा और छा, टा वर्ग का टा ठ, ता वर्ग का ता थ, पा वर्ग का पा फा और ऊष्म व्यंजन हमारे श सा स, ठीक है। तो इनको अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कैसे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 13 व्यंजन। कौन? अघोष व्यंजन। अब आते हैं हम सघोष व्यंजन पर। इनकी जो कुल मात्रा होती है वो 20 होती है। ये 20 व्यंजन होते हैं और इसमें जितने भी हमारे स्वर होते हैं वो सभी स्वर क्या है हमारे इसमें आएंगे, ठीक है। सारे स्वर हमारे सघोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। तो 20 इसके व्यंजन और 11 हमारे स्वर मिलके बन गए 31 वर्ण, ठीक है। वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण यानी कि का वर्ग का पहला और दूसरा तो वर्ण आएगा हमारे अघोष व्यंजन में, और उसी का वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण हमारा आएगा सघोष व्यंजन में। तो इन पांचों ही जो वर्ग हैं उन पांचों वर्गों के तीसरा, चौथा, 5वां और हमारे जो अंतस्थ व्यंजन हैं य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन का ह एवं सभी स्वर अघोष होते हैं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण और य, र, ल, व यानी कि जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं और जो हमारे ऊष्म व्यंजन है स, श, का जो चौथा वर्ण है ह
और जितने भी स्वर हैं वो सब हमारे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब इनका क्या है उदाहरण समझते हैं। जैसे कि का वर्ग का क और ख हमारा इसमें आ रहा था, तो देखिए ग घ ड़ ये तीनों इसमें आ गए। दूसरे वर्ग का ज झ इंग्या ये इसमें आ गए। ड ढ ण एण ये इसमें आ गए। द ध न प ब भ म एवं ये सारे। समझ में आया? यानी कि जो हमारे व्यंजन में जो हमारे वर्ग हैं उसके पांचों वर्गों का प्रथम और द्वितीय वर्ण हमारा आएगा अघोष व्यंजन में, और तीसरा चौथा पांचवा और सभी स्वर 11 के 11 स्वर हमारे आएंगे सघोष व्यंजन में। ठीक है, इनकी जो कुल संख्या है वो है 31 और इनकी जो कुल संख्या है वो है 13। आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।